शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। सभी रूहानी फरिश्तों को आज सुबह की याद प्यार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं 5 मार्च 1970। 5 मार्च की ये मुरली है जो कि बाबा ने शिव जयंती पे चलाई है। टाइटल है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो पॉइंट जो अंडरलाइन करने के लिए है, सबसे मेन पॉइंट मुरली का पहला, अभी न्योछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़ी ही समय में न्योछावर होने वालों की क्यू लग जाएगी, मतलब लाइन लग जाएगी। जैसे वहाँ यादगार है काशी कलवट खाने का कि अभी तो तुम्हें मेहनत लग रही है, समय भी लग रहा है, लेकिन टाइम ऐसा आएगा कि लाइनें लग जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। काशी कलवट क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो बनारस में शिव काशी जो मंदिर है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर, उसमें एक कुआं होता था। ठीक है। और कुएं के बीच में एक तलवार रखी रहती है जिसमें जो भक्त थे बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम कह लो भक्ति का है ये, कि अपने आप को ही पूरा न्यौछावर कर देते थे। वो शिव काशी कहते हुए उस कुएं में ऐसे कूद जाते थे कि शरीर जो है ना 2 भागों में कट के गिर जाता था। मतलब सोच के देखो ज़रा कि कोई कर सकता है ऐसा, और जिन्होंने किया है उसके मन में किस तरह की भावना, कितना ज़्यादा सरेंडर और निछावर होने का भाव होगा। हालांकि वो भक्ति में किया है, उनका ऐसा मानना था कि भाई ऐसा करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगी और जितने भी पाप किए हुए कट जाएंगे। तो बाबा देखो इस भावना का भी भाड़ा देता है। हालांकि मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता, लेकिन उस जन्म तक, उस जिस भी जन्म में उन्होंने अपने आप को इस तरह से बलि दिया, न्यौछावर किया, तो उस लास्ट जन्म तक उसके जितने भी पाप कर्म होंगे वो सब कट जाएंगे, खाली अकाउंट एकदम। उसके बाद जब वो नेक्स्ट बर्थ में आएंगे, तो ये भी बाबा ने कहा। ठीक है। तो ये है काशी कलवट खाना। स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं। वैसे ही बाबा ने कहा है, ठीक वैसे ही यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनके अंदर इच्छा पैदा करने की, भाई कि समर्पित क्या मतलब मन बुद्धि से समर्पित, कि ज्ञान को अपना ले, शिव बाबा को अर्पण हो जाए, तो वो चीज़। ठीक है। तो ये थी काशी कलवट की कहानी और मुरली की क्लैरिफिकेशन कि क्या इसके पीछे बाबा ने राज बताया है। देखो, अगर भक्ति वाले बिना परमात्मा की पहचान के, बिना उससे एग्जैक्ट प्राप्ति के भी, हालांकि प्राप्ति वो उस रूप में हो सकती है कि खुशी है, संतुष्टि है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग ही ब्लिस की स्टेज होती है। लेकिन ऐसे कि उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, देवी देवता बनेंगे, ऐसा तो देखो उनके सामने, उनके ख्यालों तक में नहीं होगा। उसके बावजूद वो पूरी तरह से परमात्मा के ऊपर अर्पित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, जिनको बाबा तुम्हें ये तो नहीं कहता बलि चढ़ जाओ, ठीक है, इस देह की, वो तो इस मैं की बलि चढ़ा दो। मतलब ये जो हम पूरा दिन मैं करते रहते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ में बाबा ने कहा है कि इस मैं को हटा के बाबा को ले आओ। इस मैं की बलि चढ़ानी थी और ये समझा नहीं किसी ने, तो भक्ति में अलग अलग तरीके से अलग अलग यादगार के तौर पे वो बलि चढ़ाने की रस्म शुरू हो गई। ठीक है। अब मैं की बलि चढ़ानी थी, ठीक, ये देखो शास्त्र भी जितने बने किस तरह से बने होंगे, ये जो मुरलियाँ हैं, ठीक है, धरती तो यही रहेगी ना, किसी दूसरी धरती पर तो हमें ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा। भूकंप आएगा, कुछ भी होगा, तो कभी कल को इनके छोटे छोटे मुरली का छोटा सा टुकड़ा कहीं से लिखाई, कहीं कुछ भी मतलब निकल के आ जाएगा खुदाई में, वहाँ से वो उस 2-4 अक्षर होंगे, लाइनें होंगी, उनसे वो पता नहीं क्या ही मतलब निकालेंगे, वहाँ से थोड़ी थोड़ी इंसाइट्स मिलेंगी। ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे होता होगा, मतलब निकाले जाएंगे उसके बाद तो, क्योंकि ये सब यही दब जाएगा खजाना। तो ये कभी जब भूकंप वगैरह आएंगे, कभी खुदाई हुआ करेंगी, तब बाहर निकलेंगे द्वापर में, और फिर वहीं से ये ग्रंथ शास्त्र वगैरह ये सब दिव्य बुद्धि भी इसमें कार्य करेगी। ठीक है। और थोड़ा सा खुद का भी चिंतन तो होता ही है। इतने इंटेलेक्चुअल्स अगर
होंगे तो चिंतन तो करेंगे ही। पूरी तरह से पका पकाया ग्रंथ कोई निकल कर नहीं आ जाएगा किसी के लिए। बुद्धि की बहुत हायर स्टेज, बहुत क्लीन स्टेज होगी, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। तो आया होगा उसमें कहीं मैं को बलि चढ़ा दो। अब मैं को बलि कैसे चढ़ाएंगे, अपनी तो बलि चढ़ा नहीं सकते, तो फिर बेजुबान जानवर जो बकरा मैं करता रहता उसको बलि चढ़ा दिया। ठीक है, खुद की बलि चढ़ा दी जिनको इतना समझ में आया। एक्चुअल में तो किसी को पता ही नहीं था ये मैं कौन। ये तो बाबा ने आके बताया कि वो मैं कौन है जिसकी तुम्हें बलि चढ़ानी है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत सुंदर है और इससे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, एकदम डिफरेंट है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट मुरली में ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लग रहा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति। होमवर्क क्या रहेगा, आज अपने इस मैं की बलि को चढ़ा देना। कहीं पर भी मैं शब्द यूज़ मत करना, बाबा को बीच में रखना कि बाबा ऐसा चाहते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में, मतलब आत्मा का भान रहे, मैं को ख़त्म कर देना। आज के लिए ये होमवर्क रहेगा। ओके, ओम शांति।